मेरा नाम डॉक्टर सचिन द्विवेदी है और साइकोलॉजी की फील्ड में अगर मैं स्पेशली बात करूं रिहेबिलिटेशन, जिसमें डी एडिक्शन और मेजर जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनके ट्रीटमेंट से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं और जो उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन भी किया और मुझे 17 साल तक मैंने इस फील्ड में काम किया और मुझे भारत के बहुत अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला। और आज से मैं एक नई श्रेणी शुरू करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले इस श्रेणी में, इस क्रम में सबसे पहले मैं एडिक्शन के बारे में बात करूँगा। मेरे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप डिटेल्स में जाके मेरी वेबसाइट पे मेरे बारे में जान सकते हैं। खैर, हम लोग एडिक्शन के बारे में बात करते हैं। एडिक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी कंडीशन है साइकेट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति एडिक्शन में है उस व्यक्ति को ये प्रॉपर इंसाइट होता है कि ड्यू टू सब्सटेंस यूज उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी भी उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है। लेकिन हमेशा उसे लगता है कि वो जब चाहेगा वो अपने एडिक्शन को मैनेज कर लेगा। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं एडिक्शन से रिलेटेड। मैं एक लेमैन की तरह ये वीडियोस बना रहा हूँ। जो एडिक्शन शब्द है इसे साइकेट्री के अंदर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोलते हैं, लेकिन मैं एडिक्शन वर्ड का यूज करूंगा। साइकेट्री में हम बोलते हैं इंडिविजुअल विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो बेसिकली जो एडिक्शन है, एडिक्शन में कुछ चीज़ें बहुत साथ साथ चलने वाली होती हैं। जैसे कि जहाँ एडिक्शन आता है वहाँ पर हम अगर एडिक्शन को डिफाइन करना चाहें तो एडिक्शन को 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट है, एडिक्शन की डेफिनेशन में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है डिनायल। कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी तरह के नशे में होता है, अगर उससे पूछा जाता है आपने नशा किया है, सबसे पहला वर्ड क्या होता है? वो कहता है नहीं, मैंने तो नहीं किया। वो डिनाई कर जाता है। ये जब वो ट्रीटमेंट में जाता है तब भी इसी फेज से होकर गुजरना पड़ता है, और अगर डिनाइल ब्रेक हो जाता है तब जाके फर्दर प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। मैं आपको बता दूं, जो एडिक्शन नाम की जो डिजीज है साइकेट्री के अंदर, बाय द नेचर ऑफ इलनेस दैट इज रिलैप्सिंग डिजीज। रिलैप्सिंग क्या है कि ये वापस से आ जाती है ना। हम लोग आगे की श्रेणी में, आगे के एपिसोड्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एडिक्शन को अगर हम डिफाइन करने के लिए सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनायल। डिनायल में क्या होता है? वो उस चीज को मना कर देता है, नहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया। देन जब आप बार्गेनिंग करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब जाके वो एक पॉइंट पे आता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्यों मैनिपुलेट करता है? दे स्टार्टिंग मैनिपुलेशन द फैक्ट एंड द थिंग्स। ठीक है, कि आज फलानी पार्टी थी तो मैंने नशा कर लिया, या किसी दोस्त ने मुझे नशा करा दिया, या आज ऐसा हो गया तो मैंने नशा कर लिया, या मैं बहुत परेशान हूं मैंने नशा कर लिया। क्योंकि नशा हर एक कंडीशन के साथ जुड़ा है। जैसे कि हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है एक एनवायरनमेंट के साथ, ऐसे ही नशा हर एक कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रमोशन होता है, ठीक है, जो एडिक्ट होता है उनका प्रमोशन हो रहा है तो दे विल यूज द सब्सटेंस। अगर उनका डिमोशन हो रहा है तब भी वो वही करेंगे। उनके घर में कोई पैदा हो रहा है तब भी वो नशा करेंगे। कोई कम हो रहा है उनके घर से, मीन्स उनके घर में किसी की डेथ हो रही है, तब भी वो वही करेंगे। उनका सेपरेशन हो रहा है तब भी वो नशा करेंगे। वो अगर किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, तब भी नशा करेंगे। रियूनियन हो रहा है तब भी नशा करेंगे। तो जो नशे वाला होता है, नशा उसकी जिंदगी में इस तरीके से मिला हुआ होता है कि नशा ज्यादा एक बेहतर टर्म होगा उन्हें डिफाइन करने के, रादर देन हम ये बोलें कि ये जीवन जी रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं ये नशे में है। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट है वो मैनिपुलेशन का होता है कि जब पेशेंट को हम कन्फ्रंट करते हैं, सॉरी मैं पेशेंट बोल रहा हूँ, जब हम क्लाइंट को कन्फ्रंट करते हैं तो उस कन्फ्रंटेशन में क्या चीज़ आती है कि वो व्यक्ति मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और उसमें तरह तरह के एक्सक्यूज देना शुरू कर देता है।
लेकिन अगर फैमिली वाले फिर भी अगर उसे बताते हैं, उसके जो डियर नियर है, फिर भी अगर उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो दे स्टार्टेड डेयरिंग बिहेवियर. डेयरिंग कैसे? हाँ करके आए तो क्या कर लोगे, मैं तो कल भी करूँगा. दैट इज कॉल्ड टिपिकल एडिक्टिव पैटर्न. तो जो ये टिपिकल एडिक्टिव पैटर्न है, दैट मीन्स एडिक्शन कैन बी डिफाइंड विद द वर्ड ऑफ थ्री. द थ्री वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज denial, second is manipulation, third is jeering. The combination of these three words are called addictive behavior. तो ये हम जो बात कर रहे हैं एडिक्टिव पैटर्न की, एडिक्टिव बिहेवियर की जो बात कर रहे हैं, तो बेसिकली घर वाले क्या करते हैं, काउंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं. दे नोज एवरीथिंग वेरी वेल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. बट फैमिली वाले क्या करते हैं, अपनी एंजाइटी को प्रोजेक्ट कर देते हैं उनके ऊपर और उन्हें बताना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम ये कर रहे हो, इससे ये होगा, ये कर रहे हो, ये होगा. और वो इन सब चीज़ों को जानते हैं और दे कैन मैनिपुलेट द थिंग अकॉर्डिंगली एज पर द सिचुएशन. दैट्स वाई दे यूज टू डू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर और एक्टिविटी. तो उन सबको पता होता है कि जो चीज़ें आप कह रहे हो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. उनको ऐसा लगता है. जैसे कि फैमिली वाले उनके बच्चों को सामने लाकर उनकी कस्में खिला देते हैं कि अब आप नशा नहीं करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है. एक बहुत अच्छे फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कस्मों में सच्चाई होती तो शायद नशे वालों के परिवार नहीं होते. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये. उनको पता होता है कि जो प्रोमिसेस हैं, जो कस्में वादे हैं, that are the best way to postpone the present pain. So they starting, मैं इसकी कसम खा रहा हूँ, मैं अब ये नहीं करूँगा, आज मेरा बर्थडे है, मैं ये नहीं करूँगा. लेकिन हमेशा क्या होता है, they can't control their behavior because addiction is a disease as per the WHO. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने